ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में बहुत अंतर है। बाबा करवाता है और हमें करना पड़ता है। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता है। खेल सकता, खेल पाल करेगा, लेकिन खाने इतना बोलते हैं हम लोग ब्रह्मा भोजन, और शिव बाबा का भंडारा बोलते हैं। शिव बाबा का भोजन नहीं बोलते हैं। तो शिव बाबा का भंडारा लगता है जो कभी खाली नहीं होता है। और ब्रह्मा भोजन, क्योंकि भोजन कौन करता है? ब्रह्मा बाबा करते हैं, और उसके साथ साथ ब्राह्मण बच्चे करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे साथ मैं खेल सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है, प्रश्न है सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। यानी कि परमात्मा आत्मा बनकर जब परमात्मा से योग लगाते हैं तो हम लोग पार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सतयुग में आते हैं तो परमात्मा का संग छूट जाता है, और आत्मा आत्मा के संग में आते आते देह भान में आ गई ना, कंबाइंड हो गई शरीर से। तो धीरे धीरे शरीर भान में आते 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 द्वापर से क्या हो जाता है? देह भान का पूरा संग लग जाता है, रंग। तो बाबा कहता फिर धीरे धीरे कुसंग यानी देह के संग में आते हो तो उतरते जाती हो, क्योंकि संग का रंग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है सत का संग तारे और कुसंग बोरे। सत का संग तार दिया, अभी परमात्मा का संग हमें सत्युगी देवी देवता बना दिया, और जब शरीर के अंग संग रहने लगते हैं तो हम कितनी गिर जाते हैं कि शूद्र पने में आ जाते हैं। तो तुम देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलो। पहले देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलना, कुछ भी याद ना रहे। बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप के समान पावन बन जाओगे। अगर बाप के संग में रहेंगे, बाप का संग करेंगे तो पावन भी बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, यह अच्छा है। यह एक याद की यात्रा जिससे पाप करते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा है क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान का और योग का, दोनों का है ना। योग कमेंट्री से करवाना, एक संकल्प में सबको स्थित करा देना, एक स्वमान में स्थित करा देना, ये भी एक क्लास है, योग का क्लास। और ज्ञान का क्लास है ये बाबा जो मुरली चलाता है। 2 क्लास हो गया। ज्ञान भी सहज हो गया ना। ज्ञान जब समझ में आने लगता है तो ज्ञान सहज हो जाता है। योग भी भारी लगता है लोगों को। क्या किया जाता है? जैसे लाइट जला दिया गया, सबको बैठा दिया गया, योग करो। अब 1 घंटा योग में क्या संकल्प चला ये मालूम ही नहीं, तो उसको नींद आएगा कि नहीं? तो वो नींद आने लग जाता है। फिर भी बहुत करके लोग है ना बोलते नहीं बाबा को देखना है बाबा, लेकिन बात करना ही नहीं सिखाया गया जो बच्चे को, वो कैसे जानेगा? वो कैसे जानेगा? केवल बोल दिया जाए कि बाबा से बात करो, क्या बात करें? तो नेगेटिव बात करना शुरू कर देते, वो ऐसे किया बाबा, उसको भी ऐसा ही कीजिए, ऐसे कीजिए, बहुत तरह का बात हो जा रहा है। तो कोई डिफिकल्टी यहाँ तो है नहीं। रस बाबा कहता कोई डिफिकल्टी है? ज्ञान समझने के बाद योग लगाना कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन पहले ज्ञान को समझना है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता, तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। जैसे कि डायरेक्ट जो मधुबन में बाबा साकार बाबा रहता था, और उसके बाद सेंटरों पे अलग हो जाता है ना रूप। तो यह मेला है बाप और बच्चों का। तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है, बच्चों का आपस में मेला लगता है। इसीलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। इसीलिए फिर क्या सोचते हैं कि नहीं कितना भी सेंटर जाए लेकिन मधुबन जाए, मधुबन जाए। लेकिन आज मधुबन में भी क्या रहता है कि बाबा उतना मतलब पहले जो साकारी था या अव्यक्त बाप दादा आता था उसका पालना भी अलग रहता था, महसूस होता था। अभी देखते हैं कि कितना हल्ला गुल्ला बच्चों का बच्चों के साथ रहता है। तो भल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, ये भावना आ जाता है कि बाबा बैठा हुआ है। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क हो जाता है। फर्क हो गया ना आज। आज जो निमित्त भाई बहन बैठते हैं कहीं भी, लेकिन उस उनमें और बाप दादा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। उनकी पालना में अंतर हो गया है। ख्याल करो इसमें बाबा का पाठ क्या है, रथ का पाठ क्या है। क्या बाबा रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते हैं? बाबा भी खेलता था। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से ही खाऊं और तुम्ही संग खेलूं डॉट डॉट,
क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं हैं, खुद तो खाते नहीं है शिव बाबा, खाते हैं ब्रह्मा बाबा। तो बच्चों के साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ है, यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। यहाँ ही सब कुछ बाबा करता है, खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना सब कुछ करता है, केवल खाना नहीं खाता बाबा। तो टीचर का काम है बच्चों को बहलाना भी। तो इनडोर गेम होती है ना, तो बाबा मधुबन के अंदर ही कितना सारा गेम करवाता था, खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, हर तरह का खेल खेलता था बाबा। आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है भिन्न भिन्न प्रकार की, पहले बैडमिंटन ये सब खासकर बाबा खेलता था। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका भारत महाभारत में वर्णन है। जब साकार बाबा था ना, तो चौपड़ का खेल ज़्यादा खेला जाता था, परंतु वह जुआ के रूप में है। वहाँ पर जो चौपड़ होता था, जो महाभारत में दिखाया गया, वो जुआ के रूप में होता था, जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों की बातें निकाल दी गई। चौपड़ जुआ नहीं होता था बाबा के समय में, वो तो एक खेल के रूप में होता था। तुम जानते हो यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हो गई है। व्रत रखना क्या है और रखते क्या है, इजी, जो चीज़ सहज हो रहा है उसको लोग पकड़ लिए। जैसे क्रोध को छोड़ना भारी लगा, तो चलो खाना का त्याग कर दिए, पानी का त्याग कर दिए, लोग इसमें आ गए। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते हैं। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की, चलो एक दिन के लिए आप भोजन त्याग दिए, दूसरे ही दिन खाना पीना शुरू हो जाता है, तो ये अल्पकाल का हुआ। लेकिन अगर यहाँ क्रोध को त्याग करने के लिए बात होता है तो हमेशा के लिए बोला जाता है, ये हमेशा के लिए प्राप्ति है। तो यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाते हैं लोग, ज्ञान मार्ग में सुख का मार्ग निकलता है, ज्ञान मार्ग में बाबा सुख का रास्ता निकलवाता है। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से अभी ले रहे हैं, किसी देधारी से नहीं ले रहे हैं। कोई भी देधारी सुख का वर्षा नहीं दे सकता है। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को, तो यहाँ भी एक को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं सबका मालिक एक, गॉड इज वन बोला जाता था, लेकिन उसमें भी भटक गए थे। और आज बाबा भी बोलता है कि बस, ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे कि बच्चे शिव को याद करो, बच्चे शिव को याद करो। लेकिन आज भी लोग है ना उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़। देखिए ज्ञान अर्जन करना है तो सबको, क्योंकि देखिए राम क्या किए थे, लक्ष्मण यानी कि मन अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो रावण से भी ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ बैठाया गया था। जब मुख की तरफ लक्ष्मण बैठे तो रावण ज्ञान नहीं दिया, जब बोले कि पैर की तरफ आकर बैठो तो राम क्या बोले कि जाओ तुम पैर की तरफ बैठो। अगर ज्ञान लेना है, अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, मन को लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो लक्ष्मण को पैर की तरफ बैठना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए, उसके आगे झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्ञान लेने की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि रावण को ही वो बना लिया अपना गुरु, रावण को ही अपना सब कुछ बना लिया, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ज्ञान लेने के लिए आपका उसका आदर करना होगा, रिगार्ड देना होगा। तो एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। चलो एक को किए। भक्ति भी सतो रजो तमो होती चली गई। भक्ति भी शुरुआत में बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ये तमो प्रधान होती चली गई, क्योंकि लोग है ना भारी भरकम कुछ नहीं करना चाहे। शुरू में ना एकदम श्रद्धा से किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे वो श्रद्धा कम होता गया, तो बोले कि नहीं इतना हमसे नहीं होगा, इतना हमसे नहीं होगा, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको ढालते चले गए भक्ति को भी, और ढालते ढालते आज कम हो गया। तो सबसे ऊंची से ऊंचा सतोगुनी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सभी बच्चों को सुखधाम ले जाते हैं, जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा सबसे ज्यादा सेवा करता है, उसके बाद ब्रह्मा बाबा सेवा करता है। तो पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं पत्थर ठीक कर में भी है। यह ग्लानि हो गई ना, अब सबके अंदर भगवान तो नहीं आ सकता है ना, जो साकार बाबा के तन में आया, या फिर यह कहें कि कोई भी बहुत अच्छा सेवाधारी तो उसके तन में भी आ सकता है बाबा थोड़ा देर ज्ञान देने के लिए। लेकिन विशेष क्या रखा गया, एक ब्रह्मा बाबा विशेष, दादी गुलजार के तन में भी आया बाबा, लेकिन कितने देर के लिए, कोई खास दिन मुकर्रर किया जाता था ना कि चलो इस दिन आएगा, लेकिन साकार बाबा का तो कोई फिक्स ही नहीं था। उसमें जब मन तब बाबा आ सकता था, जब मन तब जा सकता था, और सबके अंदर वो नहीं था। तो धीरे धीरे पाठ बदलता चला जा रहा है। तो तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग मिला था, फिर मिलना जरूर है। बाबा क्लियर करा कि फिर से तुम्हें मिलेगा जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। हम लोग तो समझ रहे हैं ना
कि भक्ति अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। तो हमें भक्ति भी समझ में आ गया, ज्ञान भी समझ में आ गया। अब निर्णय हमारे हाथ में कि हम क्या लेना चाहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, इसीलिए पर्ची आदि छपाते रहते, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी तो चाहिए ना। मनुष्य को सच्ची समझानी चाहिए कि हम लोगों को कैसे रहना है, क्या समझना है, नहीं समझना। इसीलिए बाबा कहता है कि पर्ची बांटो, उसको सही समझाने दो कि ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। तुम्हारा सब कुछ सच है, तुम्हारा सब कुछ है सच। हम लोग जो भी करेंगे बाबा की श्रीमत पे कर रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहता है सब कुछ सच है। बच्चों को सेवा करनी चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए। कैसे बच्चों को बाबा से जोड़ा जाए, कैसे बच्चों, जो बच्चे भटक रहे हैं 10 साल से 20 साल से चल रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको रास्ता केवल दिखाया जाए। ये नहीं कि केवल अपने से जोड़ लिया जाए, अब वो परफेक्ट बन गए, चलो ठीक है तुम फिर अपनी सेवा करो। हम लोगों को, दादी जानकी को एक जगह सेवा में भेजा गया था और सेवा बहुत अच्छा से करती आई, लेकिन फिर बाबा क्या बोला कि भूल जाओ बच्ची कि वहाँ तुम सेवा की थी, एकदम डिटैच हो जाओ। क्यों ये बात उस समय आदि में क्यों ये सब हुआ? क्योंकि आज बच्चे फंस जाते, ये मेरा सेवा है, हम मेरे द्वारा कल एक माता से बोले नहीं मेरे से दोस्ती है, हम उसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, मतलब अधिकार जमा रहे हैं कि हम, वो मेरा है, हम उसको जैसे मन तैसे कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है कि जो सेंटरों में आ रही है जितनी माताएं बहनें सबको यहाँ जोड़ लेना, ये तो लक्ष्य नहीं हम लोगों का। लक्ष्य क्या है, जो सुखी है वो कीजिए वहां, जो नहीं समझ में आ रहा केवल यहाँ समझने के लिए जुड़िए, जुड़िए, समझिए और सबको रिगार्ड दीजिए। जहां भी बाबा निमित्त बनाया रिगार्ड सबको दीजिए। तो बाबा, इसीलिए बाबा कहता है कि सेवा तो बहुत है, यह बैज भी कितना अच्छा सेवा करने के लिए सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। अब यह है ज्ञान की बात, इसमें समझाना पड़ता है। याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। याद की यात्रा मतलब दिन रात बाबा को याद करते रहे। और बाबा कहता है कर्म योगी में, बाबा कहता है बहुत कुछ समझ बूझ कर हमें करना चाहिए, कब कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे उसको ठीक करना है। ये नहीं कि उसको छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए, छोड़ना हमारा काम नहीं। छोड़ते जाएंगे तो हर बच्चा नंबरवार आपको नजर आएगा। जैसे कि 1 किलो आलू आप रख लेंगे ना, तो बोलेंगे ना कि सबसे बड़ा आलू छांटे पहले, तो बड़ा आलू छांटेंगे, उसके बाद उसमें भी नजर आएगा कोई उसमें बड़ा बड़ा है, फिर उसको छांटेंगे, फिर उसको छांटेंगे, इस तरह से छांटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप सोचेंगे ये बच्चा अच्छा है, फिर उसके बाद आपको और भी बच्चा नजर आएगा कि ये बच्चा में क्वालिटी है, इस बच्चे में ये क्वालिटी है। आप उस क्वालिटी को देखकर उसको फिर ये आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि सब में एक ही जैसा कर दे, सब एक जैसा बराबर है, वैसा भी नहीं करना है। नंबरवार जिसका जितना वैल्यू है उसके अनुसार उसको लगाया जाता है। ब्रह्मा बाबा इस चीज में बहुत एक्यूरेट करते थे, विशेषताओं को पहचान कर सेवाओं में लगाते थे। किसी को निकालना बाहर करना ये उनके समय में नहीं हुआ है। तो बाबा कहता है जपना कुछ भी नहीं है कि हाँ वो दीदी अच्छी है, वो बहन बहुत अच्छी, जपना नहीं है, क्वालिटी को धारण करना है कि हाँ ये अच्छा है, चलो हम लोगों को सीखना चाहिए। तो अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना है, सिर्फ बाप को याद करना। बाबा कैसा है, सुख का सागर है, हमें भी सुख का सागर बनना चाहिए। यहाँ बाबा क्या करता, तो ऐसे ऐसे सोचकर निर्णय लेना है। यह तो जानते हो कि शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वहाँ सम्मुख आकर कहते मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने के लिए। जो पतित हो गए बच्चे उसको पावन बनाने के लिए बाबा आता है। देह सहित, देह के सारे संबंधों को छोड़कर सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा अगर सबके साथ अच्छा व्यवहार करके जाती है तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। और अगर वो खराब करती है तो वो कहीं ना कहीं फिर मूंझ जाएगी, क्योंकि खराब आपको जगह जगह मिलेगा, कहाँ कहाँ आप निकलिएगा। तो खराब तो सब जगह मिलेगा। अपने अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति, कब क्या कैसे करना है ये अंदर में होना चाहिए। मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। अगर हर जगह बाबा को याद करेंगे, सामने रखेंगे, नहीं समझ में आ रहा बाप को सौंप देंगे, बाबा खुद भी वो काम करवा देता है। जो हम नहीं कर पाए वो बाबा करवा देता है। तो मेरा पाठ है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग, अथवा संग का रंग बाप के साथ लगाना है। संग से रंग लग जाता है, जितना हम बाप के संग में रहेंगे वो रंग हमारा लगता चला जाएगा। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे, तो बाप का संग तो तारेगा ही तारेगा, ये तो निश्चित है।
तो बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाती हो। जितना हम बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे उतना हम पार होते चले जाएंगे। फिर उतरने शुरू कर देती हो। जब सतयुग में आते हो तो बाप का संग छूट जाता है, आत्माओं का संग होता है वहां पर। और वहां आत्मा का संग में धीरे धीरे कंबाइंड रहते हैं ना शरीर से, तो शरीर के अंग संग में रहने से देह भान में आते चले जाते हैं। उसके लिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। संग तारे या कुसंग बोरे का मतलब वो लोग तो समझ लेते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ चलो, और जो बुरा कर रहे हैं उसके साथ छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर देह भान का संग ही कुसंग है। अगर आप देह भान में हैं तो वो कुसंग है। अगर आप देह भान में है वो नारी का रूप है, पुरुष का रूप नहीं है। पुरुष का रूप आत्मा रूप में स्थित होना ही पुरुष है। देह भान में आना ही स्त्री का रूप है। तो स्त्री का रूप माना छोटा रूप और पुरुष रूप आत्मा का रूप। तो तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को केवल परमात्मा बाप याद आना चाहिए। परमात्मा बाप याद करना पड़ता है। अगर आत्मा समझेंगे तो बाबा को याद करेंगे, किसी भी देहधारी को नहीं। और हमेशा युक्ति निकालने में बिजी रहेंगे कि कौन सी युक्ति रचे कि हम आगे बढ़े, कैसी सेवाओं को बढ़ाया जाए। ये युक्ति दिन रात चलना चाहिए। बाबा भी बिजी रहता था ना इस युक्ति निकालने में। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बन जाएगी, सच्चा सोना बन जाएगी। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम विनाश होते, खाद निकलती चली जाती। जितना योग करेंगे समझ कर तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कमी कमजोरियां सब भस्म होता चला जाएगा। और वो निकलते निकलते एक दिन आपको महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ है अब तक उसी में कल्याण समाया हुआ था। ये धीरे धीरे पता चलेगा। और अभी तक ही सोच ले ना कि पहले जो कुछ भी हुआ वो सही था कि गलत था। गलत था। सही था। तभी हम बाबा पास आए हैं। सही था, जो कुछ भी हुआ ना उसी में कल्याण समाया हुआ था, तब तो हम बाबा से हुए। वैराग्य आ रहा चारों तरफ से, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सही था। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम संपूर्ण पवित्र निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे। अभी तो कोई कला नहीं है। तो हमारे अंदर देखिए कभी कभी बाबा दो कारण से अलग करवाता है किसी से। एक है कि आपका कमी कमजोरी आपको किसी से अलग करा देता है। दूसरा क्या है कि बाबा देखता है कि बच्चे यहाँ बंध जाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए उससे डिटैच कराता है ताकि तुम आगे बढ़ो। तो दो कारण होता है, दोनों कारण को समझना है कि कौन सा कारण अभी है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। जब अभी कोई कला नहीं रही तो इसको कहा जाता है राहु की कला। बाबा कहता है राहु का ग्रहण कि इस समय जब ब्राह्मण बनने से पहले हम लोग क्या बन गए थे, शूद्र बन गए थे। तो राहु का था ना ग्रहण, जो हमेशा दुख होता था। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं। जो सब कुछ इन आंखों से देख सकते हो वो सब कुछ काला है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सुख देने वाला कोई भी चीज नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते, मालूम है ना श्याम सुंदर का अर्थ क्या है? श्याम सुंदर का अर्थ कौन है? श्याम हम सब श्याम बन गए ना, काले बन गए ना। द्वापर युग से गिरते गिरते हम सब श्याम बन गए और अभी हम सुंदर बन रहे हैं। तो इसीलिए पहले नाम आता है श्याम का, फिर आता है सुंदर, क्योंकि श्याम से सुंदर बनने का ज्ञान हमें मिल गया है। लेकिन जब सुंदर रहते हैं सतयुग में तो श्याम तक आने का ज्ञान नहीं रहता है कि हम श्याम बन जाएंगे। तो सुंदर श्याम नहीं बोला जाता, श्याम सुंदर बोला जाता है। श्याम से सुंदर बनने के समय हमें ज्ञान मिल जाता है। तो कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है कि श्याम और सुंदर का अर्थ क्या होता है। केवल कृष्ण ही तो श्याम सुंदर नहीं बना, हम सब बच्चे भी बन रहे हैं। तो तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाती हो। फिर यह भी बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, यही तो खेल चल रहा है। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया। कौन सी आत्मा? जो बाबा को पहचान रही हैं। हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना होता है, एक बाप को याद करना है। हम बच्चों को बुद्धि में आ गया कि हम क्या हैं, इतना बड़ा शरीर नहीं है, हम तो एक बिंदी आत्मा हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। आत्मा का पहचान मिला, आत्मा हम समझ रहे, अनुभव कर रहे हैं। फिर देखने के लिए इंसाइट है, देखने के लिए इंसाइट है। ये दिख रहा है क्या आत्मा?
तो अंदर है आत्मा रह रही है। यह है समझने की बात, अनुभव करने की बात। आप देख नहीं सकते आत्मा को घड़ी घड़ी। हाँ, जिस दिन बाबा को दिव्य दृष्टि बाबा देगा, लगेगा कि इसको साक्षात्कार करा दे, तो एक दूसरे को देखेंगे तो आत्मा नजर आएगा, लेकिन हमेशा नजर आएगा क्या? नहीं। तो आत्मा को समझना होता है, देखना नहीं होता है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं। तो पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। सबसे पहले कौन आएगा? बाबा के मीठे मीठे सतयुगी आत्माएं आएंगी बच्चे। तो पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सभी हैं, कोई में पाठ कितना, कोई में कितना पाठ है, मतलब किसी का सतयुग से पाठ है, किसी का त्रेता युग से पाठ है, किसी का द्वापर से है, किसी का कल युग से है। तो ये समझ में आ जाता है, जब आप उससे मिलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबर वार कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये सब कुछ तुम जानती हो। तो पहले पहले देवी देवता घराना आएगा। देवी देवता माना सतयुगी आत्माओं का घराना। यह नॉलेज भी अभी तुमको मिलता है अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में। बाद में यह सब कुछ याद नहीं रहेगा। बाबा कहता है ये कुछ भी याद रहेगा सतयुग में? सतयुग में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब है कि जैसे आप खाना वैरायटी खाए हैं, तो खाना खाने के बाद तो अंदर खत्म हो जाता है ना, वेस्ट बन जाता है ना। जो ताकत में जाना है वो ताकत में चला गया, जो वेस्ट में जाना है वेस्ट में निकल गया। तो इसी तरह ये ज्ञान है, जितना आप संस्कार बना सकते संस्कार बनाइए। जैसे खाना खाते हैं तो खून बनता है, वैसे यहाँ ज्ञान से संस्कार बना लीजिए। यही मेन है ज्ञान का प्रारब्ध। और जितना संस्कार बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान तो लोप हो जाएगा, संस्कार रह जाएगा। तो किसको भी यह पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, ये संस्कारों से होती है। तो चित्र तो है ही, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसी को पता नहीं। चित्र तो लगा हुआ लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, लेकिन कैसे उनको मिला ये नहीं कोई जानता। ये तो एक वस्त्र है, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है वो एक वस्त्र है जिसको पहनना होता है आत्माओं को। तो तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को भी आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। अब देखिए बहुत बच्चे आएंगे तो आप, कुछ बच्चे हैं तो चलो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा तो आपका आवाज़ तो पहुंचेगा नहीं। तो लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ति तो निकालनी पड़ेगी ना कि सब तक आवाज़ पहुंचे। तो बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। अब देखिए आज डायमंड हॉल और बड़ा होता जा रहा ना, जितना ज़्यादा बच्चा बढ़ रहा वैसे वैसे हॉल सब जगह सेंटरों पर भी बन रहा है। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, यह समझ में आता है। बच्चे बुद्धि को वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था कि शादी के लिए जो हॉल बनाते हैं ना उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं कि स्कूल के नहीं होंगे तो विघन डालेंगे। जैसे कि उनको समझाने के लिए बोला जाता है कि हॉल ये सब बनाओ इसके लिए, तो कोई को विघन डालते हैं, कोई को सहयोगी भी बन जाएंगे, नहीं नहीं हम हॉल बनाकर आपको देंगे। तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे यह रस्म चली आ रही है हम कैसे इसको छोड़ दें, वो लड़ाई करेंगे। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने के लिए। तुम पवित्रता पे जोर देते हो इसीलिए कितने विघन पड़ते हैं ना। ऐसे ये ज्ञान तो सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन जहाँ पवित्रता की बात आती है तो लोग झगड़ा करने लगते हैं। और मेन तो यहाँ पवित्रता है, इसी से तो अट्रैक्शन होता है, लोगों का आकर्षण होता है, लेकिन इसी में विघन पड़ते हैं। आगा खां, उनका कितना मान था, पोप का भी मान होता। आगा खां को ना एक तराजू में तौला गया था बहुत सारा धन दौलत से, तो कितना मान था, पोप का भी मान होता है। तुम जानते हो पोप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर हथियाला बांधते विकारों का, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं, विकारों का हथियाला बांधकर सोचते हैं कि इज्जत है। महात्माओं को भी शादी पर बुलाती हैं, आजकल सगाई भी कराती हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है। यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या रख दिया गया कि ये काम ही बहुत बड़ा शत्रु है, इसको किनारा करो। तो यह ऑडियंस निकालना मौसी का घर तो नहीं है, ये पूरी दुनिया विकारों में डूबी हुई है, और उसी बीच में कह दिया जाए कि विकार सबसे गलत चीज है। तो ये बोलना साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, ये परमात्मा ही बोल सकते। आज हम लोग भी क्या बोलते हैं, ये हमारा काम तो है नहीं जो आप हम लोग से लड़ाई कर रहे हैं।
आप मत छोड़िए, अपने आप छूट जाएगा। कौन छुटाने वाला है? बाबा छुटाने वाला है। तो निश्चिंत रहते हैं ना। तो आज लोग उंगली नहीं उठाते कि यहाँ आने से आप विकार छुड़ा दिया जाता है। मत आओ ना, मत आने दो। अगर उसका लगन रहेगा तो वो खुद आएगी। तो इसमें समझने की बड़ी युक्ति चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आज देखिए, जिसको बाबा खींचता है ना, वो लाख बंधन है, उस बंधनों को तोड़कर वो निकल ही आएगी। तो इसीलिए हम लोग को मूंझना नहीं है, नहीं निकल रही है, योग लगाएं, योग से शक्ति भरे दोनों के अंदर। उसके अंदर जो माया की शक्ति, उसको कमजोर करना है, और जो बाबा का बच्चा, उसको शक्ति देकर मजबूत करना है। तो बाबा कहता है कि जैसे कोई भी बांधेली हो, तो उसमें दोनों को सकाश चाहिए, दोनों को। जो विरोधी हैं उसके अंदर माया सवार है, तो उसको कमजोर करने के लिए उसको योग का सकाश देना है। माया को कमजोर करने के लिए योग का सकाश देना। और जो बहन भाई ज्ञान में है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए माया से निकलने का ताकत बता देना है। तो इस तरह से उसका कमजोर, इसका मजबूत होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? आत्मा आत्मा फिर मिलन अच्छा से हो जाएगा। तो आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो है, उनको जाकर समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। उनको समझाना है। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर बुद्धि को पाते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहता है जैसे तुम समझे हो, वैसे दूसरों को भी समझाओ, ताकि वृद्धि होता चला जाए। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा, कलम लगता चला जाएगा। एक से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में कलम लगाया जाता है ना, गुलाब का भी कलम लगाया जाता है। तो तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले देवी देवता। कहाँ रहने वाले? यहाँ नहीं, वो तो नई दुनिया में रहने वाले। जो संपूर्ण नहीं बना है वो अभी यहाँ है। इसीलिए हमें संपूर्ण बनने का रेस भी करना है, संपूर्ण बनने का रेस करना है, किसी को पीछे करने का रेस नहीं करना। आज रेस बहुत हो रहा है, आज ब्राह्मणों में भी रेस हो रहा है, हम उसको पीछे करें। यहाँ पीछे करने का रेस नहीं करना है, यहाँ अपने आप को आगे बढ़ाने का रेस करना है, हमें और अच्छा बनने का रेस करना है। लेकिन यहाँ पर तो बाबा के बच्चे भी क्या करते, उल्टा ज्ञान ले लेते हैं कि किसी को पीछे करना है, उसके खिलाफ कर देते हैं। खिलाफ तो किसी के नहीं करना, क्योंकि जाएंगे किसके साथ? यही परिवार न रहेगा, तो फिर हम खिलाफ क्यों करें? तो पहले तुमको ये थोड़ा ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, सतयुग में ले जाएंगे। पहले तो हम भी तो विकारी थे, हम भी तो इसी दुनिया में थे, लड़ाई झगड़ा विकारी दुनिया सब कुछ तो था। लेकिन आज जब ज्ञान मिला तब तो हम गए, तो फिर उन लोगों का दोष तो नहीं देंगे कि वो लोग खराब हैं। जरा भी पता नहीं था, अभी तुम समझती हो। सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, आत्माओं में उत्तम बन रहे हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो जितना आप अच्छा करेंगे तब तो पुरुषोत्तम बनेंगे ना। तो अब जितना पुरुषार्थ करोगे उतना तुम बनोगे। बाबा क्लियर कर दिया है कि आप अच्छा, कोई मीठा बोल रहा है, आप और अच्छा मीठा बोलना शुरू कर दे। कितना अच्छा बोलता है, हमें और अच्छा मीठा बोलना है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, ये पूछना चाहिए। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला स्कूल है, गीता पाठशाला इसके नाम से मशहूर है ना। फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया गया। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता तो बिगड़ते हैं, तो भी बिगड़ते हैं, झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया बसों आदि को जलाने का, आग लगा देते हैं ना लोग, ये तो फैशन हो गया है। थोड़ा सा कुछ गलत किया, घर को आग लगा दिया, बस को आग लगा दिया, अस्पताल को आग लगा दिया, पुलिस थाना को आग लगा दिया। ये एक फैशन चल गया है। तो जिसने जो सीखा है वही सीख गए हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, हड़ताल ये सब करते रहते हैं ना। तो गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा बहुत पड़ता है, तो भी टैक्स बढ़ाए जाते, तो ही तो टैक्स बढ़ा दिया जाता। क्या करेगा सरकार, कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए टैक्स बढ़ाया जाता है। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी, सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि सब के लिए जांच करते, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूट गए हो, छूट गए कि नहीं? आज बैंकों में इतना पैसा रखा जाता था, तो बाबा कहता है लास्ट में सबका खाने खुलेगा कि कौन कितना पैसा। आज देखिए पेन कार्ड जो बन गया है, पेन कार्ड से सबका पता चल रहा है कि कौन कितना पैसा रख रहा है। एक फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है, कितना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा छानबीन होगा।
तो इस तरह से सबका पता पड़ जाता है। लेकिन हम बच्चे छूट गए ना ये सब बातों से। तुम्हारे लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाप कहते मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। बाबा तो रास्ता बताता है और तो कुछ वास्ता नहीं है, कौन क्या कर रहा रास्ता बता रहा, तुम चलो या ना चलो। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे अगर चलोगे तो। वही चीज हम लोगों को भी करना है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास का मेन मकसद है सबको रास्ता बताना, जो जहाँ भी है वहीं से जुड़े, लेकिन समझे ज्ञान को और अपने आप को सुधार ले, ताकि सबके साथ हम कनेक्शन में आ सके, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। अगर कोई गलत आपके साथ व्यवहार किया तो वो चुकता कराने के निमित्त है, वो गलत नहीं है। आप उससे क्षमा याचना करते रहें, आप उसको शुभभावना दें, देखिए वो ठीक होता है कि नहीं, एकदम ठीक होता है। आज देखिए जो दीदी हम लोगों का कर रही थी विरोध, आज कितना अच्छा व्यवहार हो गया है। तो कैसे ठीक हुआ? योग बल से हो रहा ना, योग बल से सब ठीक हो, वो खुद झुक जाएंगी। लेकिन हम लोग किनारा कर लेते क्योंकि सहन शक्ति नहीं होती है। तो रही हुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी, तो फिर आप अगर सहन नहीं करते तो किस रूप में निकलेगी? बीमारी के रूप में निकलेगी। तो पिछाड़ी में रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतुक करना होता है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं। 21 जन्मों के लिए कौन गारंटी दे रहा? बाबा। तो इसलिए यहाँ तो आपको सहन करते हुए भी सब कुछ करना होगा। हाँ, अपने आप को आगे बढ़ाना तो ज्ञान कहीं से भी ले ले, उठा ले। बाबा क्या कैसे बोलता है कि बच्चे गुलाब के फूल से ज्ञान लो, कि कांटों के बीच रहते हुए खुला हुआ खिला हुआ गुलाब रहता, अपनी कोमलता नहीं छोड़ता है। कीचड़ में रहने वाले कमल से ज्ञान लो। तो सबसे ज्ञान लेना है, लेकिन जुड़ना किससे है? बाबा से जुड़ना है। तो कभी कोई बीमार नहीं होगी। अगर तुम ज्ञान को समझ कर चलते हो तो बीमारी नहीं आएगा, बीमारी तुम्हारे कर्मों के कारण आ रहा है। तो एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। कितने वर्ष था? 150 साल था। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भूलो नहीं। पुरुषोत्तम यानी कि आत्माओं में उत्तम बनने का ज्ञान है ये। कल्प कल्प तुम ही बनते हो। बाबा क्लियर कर रहा, याद दिला रहा कि बच्चे तुम ही बनते हो, दूसरा कोई नहीं बनने वाला है। ऐसे और कोई कह सकता है कि तुम ही बनोगे? ऐसा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, गारंटी के साथ बोलेगा। तो ऐसी ऐसी सेवा बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से भी कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सेवा कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। डॉक्टरों को ज्ञान देने के लिए बाबा बोल रहा है कि बोलो मरीजों को जाकर कि हमसे भी बड़ा सब बोलते ना कि अब दुआ का जरूरत है, अब उसको याद कीजिए। तो अब तो क्लियर बताना है कि हम डॉक्टर हैं और वो कौन है? वैद्यनाथ है, वैदों का भी नाथ है। तो हम उनके बने हैं जिनसे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को जाकर समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना जो माथा क्यों मारते हो। सत्युग में मनुष्य बहुत कम थे, सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। क्लियर कर रहा बाबा कि तुम ही करने वाले हो कल्याण, बाहर वालों से नहीं होगा। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, यह किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को भी जाकर समझाओ, क्योंकि खाने में भी उल्टा पुल्टा ये खाना वो खाना खा खा कर लोग बीमार पड़ रहा है। तो पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है ना। खाने का भंडार किसके पास है? शिव बाबा के पास भंडार है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगा। खोट नहीं होगा यानी कि कोई भी अनाज खराब भी नहीं होगा और ना ही कमी होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अनाज बहुत आ जाएगा, लेकिन तुरंत कीड़ा मकोड़ा लग जा रहा है ना, ताली खत्म हो रहा है। तो वहां पर एक तो कमी भी नहीं होगा, ना ही वहां कोई कीड़ा लगेगा, कोई भी चीज में कीड़ा नहीं लगेगा। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसीलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। स्वदर्शन, अपना दर्शन करो। सतयुग में हम कैसे थे, त्रेता में हम क्या थे, द्वापर में क्या थे, कलयुग में क्या बन गया, अभी संगम युग पर क्या बन रहे। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अकल वाले अकल सिखलाते रहते हैं, मतलब जो अनुभव कर चुका है वो अनुभव से आपको सेवा कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, एक बाप को साथी बनाकर सोचो, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं डॉट डॉट। ये अनुभव करना है कि हम एक बाप से जुड़े, कितनी भी आत्माओं से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अंदर में चले हम बाबा से सुन रहे हैं। रिगार्ड सबको देना है, लेकिन याद बाबा को करना है। कुसंग छोड़ो, देभान छोड़ो और सत्य के संग में रहना है, बाप के संग में रहना है। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा से चुकतू करना है, कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। ये भी कर्म भोग है। अगर कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, ये भी एक कर्म भोग है। तो संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर कर दो कि मैं हूं ही नहीं यहाँ पर, मैं तो सतयुगी आत्मा हूँ। चुपचाप रहना है। वरदान है, दिल से कहो मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मरजीवा बनो। समर्पित भी करना अपने आप को और मरजीवा भी बनना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही माना सरेंडर हो जाना, समर्पित होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते मेरे बच्चे सब कुछ तुम्हारा। जब हम कहते दिल से मेरा बाबा, तो बाबा भी कहता सब कुछ मेरे बच्चे तुम्हारा है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे सेंटर पर हो, बाबा बांटता नहीं है, बांटता बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ सेंटर पे ही ये सेवा कर सकते हैं, गृहस्थी नहीं कर सकते। बाबा कभी नहीं ऐसे, बाबा तो सबको मंगूसा बढ़ाता था। लेकिन आज क्या हो गया, नहीं आप नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते, ये भी कितना गलत है। तो बाबा कहता चाहे सेंटर पे हो, लेकिन जिसने दिल से कहा ना मेरा बाबा, तो बाबा उसको आगे जरूर बढ़ाता है। अगर आप बाबा से सारा बात कहते हैं तो बाबा आपको आगे बढ़ाता है। तो बाप ने अपना बना लिया, यह दिल का सौदा हो गया। मुख का स्थूल सौदा नहीं करना, यहाँ दिल का सौदा करना है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले, श्रीमत के अंदर रहने वाले, क्योंकि बाबा डेली मुरली में श्रीमत आपको देता है। लोग इसमें मन मत परमत मिलाकर बोलते हैं ताकि मेरे से जुड़ जाए, ये नहीं करना है। हम लोगों को बाबा से जुड़ना है। वो बच्चा यहाँ से आज मोबाइल से जुड़ रहा है, कल नहीं जुड़ेगा, ज्ञान तो समझ में आएगा ना, वो फिर कहीं भी रहे ज्ञान को समझ कर चल सकता है। इसीलिए हम लोगों को अपने आप से भी नहीं जुड़ना, ज्ञान से जोड़ना है, बाबा से जोड़ना है। तो ऐसे सरेंडर होने वाले बच्चे को मर जीवा ब्राह्मण कहा जाता है। हम लोग, बाबा कहते हैं ना, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। बाबा इतना प्यार देता है ना, तब तो हम लोग दूसरी जगह नहीं भटकते हैं। तो इसी तरह इतना प्यार दो, वो अगर कोई माया बहकाए भी ना तो न जाए, ऐसा प्यार दो। तो ये ताकत रखना, ये नहीं कि डांट के फटकार के करना, ये नहीं सही है। स्लोगन, अगर मेरा बाबा मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे में मेरा बाबा में समा दो। अगर मेरे शब्द से आपको प्यार है, मेरा मेरा करते हो, तो मेरा मेरा करने में बाबा को समा दो। बाबा मेरा है, बस उसमें समा लो। तो आज हम सबकी आज दादी गुलजार दादी का स्मृति दिवस है। तो आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ, छोटी नंदी और बड़ा नंदी कहाँ है? कहीं नहीं मिलता है ना, सब जगह नहीं मिलता है। एक नेपाल में है, विश्वनाथ शायद मंदिर में है, एक पशुपतिनाथ में है। एक बड़ा नंदी एक छोटा नंदी। इस राज पर कोई पर्दा हटाया? कोई नहीं पर्दा हटाया। यहाँ बाबा क्लियर कर रहा है, ये छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन और अपने जीवन में उतार कर उन्हें स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें, मतलब उसको धारण करके रिटर्न देना है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाप दादा जो जिनके तन में, गुलजार दादी के तन में आए, गुलजार दादी का जो क्वालिटी था उसको अपने अंदर धारण करना है। तो गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला है, आज 8 पॉइंट दिए हैं बाबा। पहला, अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को देकर डबल लाइट रहो, खुशी में नाचते रहो। कोई भी चीज में भारी नहीं होना, निभाते हुए भी बाप का काम है। बाबा आप करवा रहे होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना है, एकाग्र करना ही सच्ची साधना। एकाग्र कर लेना बाप में, इधर उधर जैसे कि बैठते ना क्लास में, तो कौन आ रहा जा रहा तुरंत ऐसे देखते हैं, तुरंत उधर देखें कौन आया कौन क्या बोला, एकाग्रता नहीं है। बाबा में एकाग्रता होना चाहिए, क्या सुन रहे, कौन क्या करा, उधर उधर ध्यान नहीं।
तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। अगर रिटर्न करना है तो बाप समान बनकर दिखा दो। बाप समान माना सबके प्रति आत्मिक भाव। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना है। क्लीन भी रखना और क्लियर भी रखना। जो बाबा कराए सब अच्छा है। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझो नहीं, न घबराओ क्या होगा, ना ही दिल शिकस्त हो। हार नहीं मानना है, चलते रहना है। जब गलत नहीं है, आज हार हुआ, जरूर कुछ कमी होगा मेरे अंदर, वो कमी ठीक होगा, फिर से हम करेंगे। तो कुछ ना कुछ हार में बाबा हम लोगों को अच्छा चीज सिखाता है। अंतःवाहक शरीर द्वारा, अंतःवाहक शरीर मानना हमारा फरिश्ता स्वरूप, मन बुद्धि संस्कार। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अगर लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, तो ही मन द्वारा सकाश जाएगा, सबको मन सा सकाश होगा। बाबा को दिल का हाल सुनाते रहो, नैनों में बसा लो और किसी से आंख नहीं डूबेगी। अगर ऐसे करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो किसी और में आंख नहीं डूबेगी। वो नहीं आएगा तो कैसे सेवा होगा, वो ऐसे नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। बाबा कराने वाला है। आज वो निमित्त है, कल कोई और बन जाएगा, परसों उससे भी अच्छा कोई बन जाएगा। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। सारी शक्तियों का स्टॉक हमें जमा करना है, क्योंकि अंतिम समय अति तमो प्रधानता का समय होगा। तो उसको फेस करने के लिए हमें मजबूत बनना होगा। ओम शांति।